चैप्टर 2 फ्रैक्शन है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 3 क्वेश्चन लिखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन तीनों क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है और कौन सा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में आता है, और ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो वो इम्प्रॉपर की कैटेगरी में आता है। और ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर हो और एक फ्रैक्शन नंबर हो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन की कैटेगरी में आता है। तो ये हो गया फ्रैक्शन का क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गिव टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। गिव टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 10/7। अब इसका इक्विवेलेंट हमको बताना है, तो 10/7 में पहले 2/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 20/14 एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो गया। एक और बताना है तो अगेन इसमें 3/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 30/21। अगर और पूछता तो इसमें आप 4/4 का मल्टीप्लाई कर देते, या और आगे पूछता तो 5/5। ऐसे आगे आगे करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो यहां तक ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, और इसमें पहला कह रहा है न्यूमरेटर 8, यानी इसका न्यूमरेटर 8 बनाना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। 64 है न्यूमरेटर और इसको कन्वर्ट करना है 8 में। 64 बड़ा नंबर है बेटा, 8 छोटा नंबर है। जब भी कभी बड़े नंबर से छोटे नंबर में जाना होता है तो वहां पे डिवाइड किया जाता है, और अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर में जाना हो कहीं पे तो वहां पे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हमें यहां बड़े नंबर से छोटे में जाना है, तो 8 से 64 को डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम आएगा। तो हम क्या करेंगे, 64 से 8 को डिवाइड करेंगे, और सेम ऐसे ही 80 को भी 8 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे 8 से 64 डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64, 8 से 80 डिवाइड करेंगे तो 8 10 जा 80, और ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, ऐसे दिया हुआ है 1/9 इज इक्वल टू 12, और नीचे बॉक्स बना है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि 1/9 एक दूसरे फ्रैक्शन के इक्वल है और उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 12, तो उसका डिनोमिनेटर क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि 1 जो है यहाँ पे न्यूमरेटर में है 1, अब 1 हो गया है 12, तो 1 जो है 12 में कैसे कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई करने से। अगर इस 1 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा, 12 बन जा 12। उसी तरीके से 12 का मल्टीप्लाई 9 में भी करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई 9 में भी करेंगे तो आएगा 108। तो इस बॉक्स में हमारा हो गया 108। इसी तरीके से इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है बेटा, एक फ्रैक्शन दिया है 3/, इसी तरीके से इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है बेटा, इधर दिया हुआ है, ये बना है बॉक्स, अपॉन में है 180। 2 जो है 180 में कैसे कन्वर्ट होगा, 2 में अगर हम 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 में कन्वर्ट होगा। बस ठीक वही काम ऊपर वाले में कर दो, इसको भी 90 से भिड़ा दो, तो 93 जा 270 हो गया आंसर। 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या करना है। तो ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, इसको सबसे पहला काम ये करना है कि इसको इसके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। यानी अगर ऊपर और नीचे का नंबर एक दूसरे को कुछ काट पीट करना चाहे तो कर दीजिए, यहां पे काट पीट कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा बेटा, क्योंकि 5 की टेबल में ना 13 आएगा और ना 13 की टेबल में 5 आएगा, तो काटपीट नहीं करेगा, यानी ये अपने लोएस्ट टर्म में लिखा है, इससे आगे नहीं कटेगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हाँ, डिनोमिनेटर वाले यानी कि नीचे वाले नंबर से न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 3 बचा, तो जो यहां आता है कोसेंट में उसको होल नंबर लिखते हैं, रिमाइंडर जो बचता है उसको ऊपर और ये नंबर नीचे, 2 होल 3/5 ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में भी ज्यादा कुछ है नहीं। कह रहा है कि reduce the fraction into lowest term, reduce into lowest term। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 48/72। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो 12 की टेबल में ये दोनों आ रहे हैं, 12 4 जा 48, 12 6 जा 72, और ये आ गया हमारा 4/6, और ये और कट सकता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये इसका आंसर हो गया। आप इसको 24 की टेबल से यहां काट सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों के लिए बड़ा पड़ेगा, तो छोटे छोटे नंबरों से भी काट के आगे बढ़ सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। 6 का एक और क्वेश्चन लेते हैं, 120/250। बहुत आसान है, 0 से 0 काट दीजिए। आगे आप देखेंगे कि तो ये दोनों किसी की टेबल में कॉमन नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये नंबर ऐसे का ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पे नजर डालते हैं। कह रहा है राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। एकदम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह है। पहला क्वेश्चन, इसमें ए दिया है विथ डिनोमिनेटर 84, यानी कि पहला क्वेश्चन है 2/7। इसका क्या करना है कि इसका डिनोमिनेटर 84 कर देना है। इसका डिनोमिनेटर कर देना है बेटा 84। अब डिनोमिनेटर 84 करना है, मैंने अभी आपको बताया था थर्ड वाले क्वेश्चन में कि अगर छोटे नंबर से बड़े नंबर में जाना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 7 से अगर हमको 84 लाना होगा तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 7 1 जा 7, 1 आया, 4 नोट हुआ, 7 2 जा 14, 12 आ रहा है। इसका मतलब 7 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 84 आएगा। तो ठीक यही काम अंशु न्यूमरेटर में कर दो बेटा। 12 का मल्टीप्लाई, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई 12 से कर दो, 12 2 जा 24, 24 हमारा आंसर हो गया, खत्म। ठीक, इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 18/14, 18/14 आदर्श। इसमें भी डिनोमिनेटर 84 ही बदलना है बेटा। 14 की टेबल में 84 कितनी टाइम आएगा, 6 टाइम, है ना। अगर नहीं डायरेक्ट आता है तो डिवाइड कर देना, समझ में आ जाएगा। तो यहां भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे अंशु, 6 से, और 18 6 जा, वेरी गुड, 108, 108 इसका आंसर। सुनो बेटा, इस एक क्वेश्चन में दो चीजें पहले ये समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा एक बार डिनोमिनेटर 84 बदलना है सारे क्वेश्चन को, फिर इन्हीं सारे क्वेश्चन को न्यूमरेटर क्या करना है, 90 बदलना है। तो जरा न्यूमरेटर 90 वाला कर देते हैं। इसमें बी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूमरेटर 90 बनाना है। देखो इसमें डिनोमिनेटर 84 बदलना था, तो हम क्वेश्चन में डिनोमिनेटर लिख ले रहे थे और उसी के हिसाब से न्यूमरेटर को क्या कर रहे थे, बदल दे रहे थे। यहां पे क्या करना है कि बी वाला क्वेश्चन है जिसमें न्यूमरेटर 90 करना है, तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन यही लेना है। इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर लिख लेना है आपको। कितना लिखना है, 90। अब ये जरा देखो कि 2 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 90 आएगा, 45। अब इसी 45 का मल्टीप्लाई 7 से करना है, कितना आएगा, 315, और ये आपका क्या हो गया, ठीक है। यानी इन क्वेश्चन नंबर 7 में 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, 4 हैं। इन चारों को एक बार डिनोमिनेटर 84 करके बदलना है, फिर एक बार न्यूमरेटर 90 करके बदलना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है कन्वर्ट इनटू द लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का एक प्रॉपर्टी जान लीजिए, उसका डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए।